1 लाख करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार प्रतिवर्ष बिहार के अंदर में हो रहा है। जानकर के भी लोग कभी कभी सत्ता प्रतिष्ठान चुप्पी साध लेती है। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम तो गाली देकर के यहां तक पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी रद्दी माल हैं। जो डीके बॉस चाहता है वही होता है। देखिए, वक्फ बिल भले ही संख्या बल के आधार पर इसको पारित कर लिया गया है दोनों सदनों में, पर यह रद्द होगा। राष्ट्रीय जनता दल को जिन लीगल प्लेटफॉर्मों पर जाना होगा वहां भी जाएगी, इंटरवेनर बनना होगा वहां भी बनेगी। लेकिन अगर इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी का जो परसेप्शन है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ पीपुल, जनहित जन पर जन का शासन का जो उद्देश्य है, और एक खास वर्ग, एक खास धर्म के लोग को अगर निशाने पे लेकर के कोई कानून आप बनाएंगे जबरन, तो निश्चित तौर पर उस कानून के खिलाफ सब लोग खड़ा होकर के आवाज उठाएंगे। बिल्कुल गुलाम गौस जी मुस्लिम मसाइल पर लगातार वो अपनी बात रखते रहे हैं और उन्होंने मजबूती के साथ कहा कि भाई राष्ट्रपति को चाहिए, राष्ट्रपति महोदया को, कि इन बिलों पर हस्ताक्षर न कराएं, क्योंकि जितने भी इस तरह के बिल है उन बिलों को हस्ताक्षर कराने के लिए अल्टीमेटली तो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो यह अंतिम जो आस्था के किरण है उनसे उन्होंने गुहार लगाई है और हमको कहा कि बिल बना है, बिल पास हुआ है तो बिल रद्द भी होगा। ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं हुए हैं, कई बार इस देश में संशोधन हुए हैं। लालू जी ने तो मजबूत बिल की वकालत की थी। मजबूत बिल हो, प्रभावकारी बिल हो, इसको कोई हड़पे नहीं, लेकिन इसमें तो हड़पने की पूरी जो प्रावधान है वही निहित कर दिए गए हैं। इसलिए लोगों के मन में बेचैनी है और बेचैनी को लेकर करके हर लोग इस बात को लेकर के चिंता है। सत्ता का नंबर आ जाना इसका मतलब कि आप किसी को दमन करें, कोई स्वीकार करे, कतई संभव नहीं है। कि हालात बहुत ही चिंताजनक है। दल के अंदर में बड़ा ही विद्रोह है। विद्रोह के स्वर जब फूटेंगे तो जनता दलियों कई टुकड़ों में तब्दील होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार जी की अचेतता की बात मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं कि बिहार के अंदर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार प्रतिवर्ष बिहार के अंदर में हो रहा है। एक तारनी दास नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में कौन चला रहा है? वहां भी सेवानिवृत्त अधिकारी ही वहां मुख्य अभियंता की भूमिका अदा कर रहा है। भवन निर्माण में तो कर रहा था जिनके यहां छापे पड़े। निगम के इंचार्ज के रूप में उनको प्रापोषिक के तौर पर दिया गया, 2 पद दिया गया, जो टेंडर का खेला चल रहा था। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कभी कभी कि ऐसे खबरों में जान करके भी लोग कभी कभी सत्ता प्रतिष्ठान चुप्पी साध लेती है और जो आरोप विपक्ष पे लगाती है, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय जनता दलियों में जो कोई सवाल करता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं। ये बात देखिए कि बिहार में डीके बॉस जो चला रहा है शासन, वो पूरी तरह से पारदर्शिता उसमें नहीं है। पूरे बिहार के पदस्थापन में देखिए, पदस्थापन में पदाधिकारियों के पदस्थापन रंग के आधार पर किया जा रहा है। जातिवाद खुल करके आ रहा है। और सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम तो गाली देकर के यहां तक पहुंचे। अब वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि हम गाली देकर के पूरे बिहार में अपना नाम कमाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जो नीतीश कुमार जी को रद्दी माल कहा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन सच में जो रद्दी माल नीतीश कुमार जी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया, आज राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी रद्दी माल हैं। अगर नीतीश कुमार रद्दी माल नहीं होते तो प्रशासनिक अराजकता का ये हाल आज दिखाई नहीं पड़ता। मुट्ठी भर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं,
वही लोग शासन पर अपना एक आधिपत्य जमा कर करके बिहार के खजानों को भी लूट रहे हैं। ये सारे सवालों से बचने के लिए जदयू के अंदर में देखिए कौन लोग है भाई, कौन लोग है जनता दल यू के नीतियों को इंप्लीमेंट करने वाले लोग। एक कार्यकारी व्यवस्था संजय झा जी, ललन सिंह जी, विजय चौधरी, नीतीश कुमार अचेत, डीके बॉस, इसके अलावा कौन है जो जनता दल यू की समाजवादी विचारधारा के नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में नहीं बल्कि फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जनता दल यू बिहार के अंदर में काम कर रही है। और आज जदयू के अंदर काफी असंतोष है, कई लोग उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, कई लोग छोड़ने वाले हैं। और जनता दल यू की जो संगठन में जदयू की तरफ से जो बोलने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि जदयू में कोई इनकी हैसियत नहीं थी। कल तक तो वरिष्ठ नेता कह रहे थे, कल तो कह रहे थे पासमानदा के नेता हैं, कल तो कह रहे थे अंसारी के नेता हैं, कल कह रहे थे गिरवार से जाति में विभाजन कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, उनकी हकमारी हो रही है, वक्फ बिल के माध्यम से उनके हक पर हमला किया जा रहा है, जब वो लोग अपना प्रतिक्रिया के तौर पर इस्तीफे देकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो जदयू के अंदर बेचैनी है, जदयू में बैठकों का दौर है। जदयू में है कौन? 5 लोग गिने हुए लोग हैं। अब जदयू जो 5 लोगों की जदयू रह गई है, जिसका कोई रिश्ता समाजवादी विचारधारा से नहीं, बिहार के विकास से नहीं, बिहार के तरक्की से नहीं, ना ही गवर्नेंस से। यहां बिहार के अंदर में जाति के नाम पर जो खेल चल रहा है, प्रशस्ति का रजकता, उसी का भेद कहता जा रहा है। और सब लोग इस बात के लिए जानते हैं कि बिहार के अंदर में जो डीके बॉस चाहता है वही होता है, जहां जिसको पदस्थापन करता है वही जाता है। तो ये हाल है पूरे जनता दल यू में, बिल्कुल ज्वालामुखी फूटी हुई है, उसका असर धीरे धीरे दिख रहा है और जब उसकी प्रगति होगी